सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान के लिए पूर्ण महाकुंभ से जल लेके आया था पैदल। इससे पहले, इस यात्रा से पहले गुरुदेव भगवान के स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना करता हुआ आया हूँ। अपने माता पिता के पैरों से यात्रा आरंभ की है, गुरु के पैरों पर समापन करनी है। मुझे आज 49 दिन हो गए। आज मुझे आश्रम तक मैं पहुँच गया और आश्रम से परिक्रमा करनी है वृंदावन की। हार नहीं मानी, मुसीबत भी आई। मेरे चाचा का एक्सीडेंट भी हो गया, अब भी वो ICU में भर्ती हैं, पर तब भी मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ता चला आया। ज़्यादातर तो सब यही है कि अच्छा भाव है, अच्छा भाव है। अब हज़ारों में, 100 में 1-2 तो ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि एक मिले थे भक्त। अब जवाब तो मेरे पास है नहीं, गुरुदेव भगवान ही बोलते हैं जवाब नहीं देना चाहिए कि एक संत के लिए अपने शरीर को दुख दे रहा है। तो गुरुदेव भगवान ही बोलते हैं कि आदत बन जाती है, तो आदत को सुधारने के लिए बस एक चीज़ डाल लो, भगवान का नाम। और भगवान का नाम डाल लोगे तो जीवन में पक्का सुधार आएगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सुधार है। अगर आप काम ही कर रहे हैं, श्रद्धा है आपकी, तो आप इसको सोशल मीडिया पर उजागर क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये लाइक्स व्यूज़ के लिए तो नहीं है ये सारी की सारी चीज़ें। राधे राधे सभी को। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के अगर सत्संग या किसी वीडियो को एक बार कोई व्यक्ति देख लेता है तो अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर देता है, और फिर बस मन में यही इच्छा रहती है कि कैसे भी अपने गुरु के दर्शन हो जाएं, एक बार उनसे मिलने। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूं जो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए करीब 50 दिन से दंडवत यात्रा करते हुए आ रहे हैं, और वो भक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित। इनसे बात करेंगे कैसे ये प्रभु अपने गुरु के प्रति समर्पित हुए और कैसे इन्होंने ये पूरी की पूरी यात्रा शुरुआत करी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे, श्री हरिवंश जी। तो रोहित, हमको बताइए कि किस तरीके से, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रेमानंद जी महाराज को सबसे पहले आपने कहाँ देखा? मैं 2021 में इंस्टाग्राम से ही देखा था। 2021 से सुनता आ रहा हूँ उन्हें, इंस्टाग्राम पर देखा था। उनके मतलब प्रवचन अच्छे लगे तो जीवन में सुधार आया। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान के लिए पूर्ण महाकुंभ से जल लेके आया था पैदल। इससे पहले, इस यात्रा से पहले तो उनके प्रवचन सुनने में हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और हमें मतलब अपने माँ बाप के प्रति भाव है। पहले बच्चे ऐसे नहीं थे जैसे अब गुरुदेव भगवान को सुनते हैं। पहले 5% भक्ति मार्ग पे थे, गुरुदेव भगवान को सुन के आज के बच्चे कम से कम 25% युवाओं में हाँ चेंज है, जो भगवान के मार्ग पे और माँ बाप की मतलब आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। जी। यानी कि आप पहले भी एक बार दर्शन कर चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज के, और अब ये दूसरी बार आ रहे। तो ये कितने दिन हो गए, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस किस तरीके से फिर आपने आगे बढ़े? मैं गुरुदेव भगवान के स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना करता हुआ आया हूँ। अपने माता पिता के पैरों से यात्रा आरंभ की है, गुरु के पैरों पर समापन करनी है। मुझे आज 49 दिन हो गए आज मुझे, और अभी मुझे वृंदावन की परिक्रमा भी करनी है। आश्रम से, आश्रम तक मैं पहुँच गया और आश्रम से परिक्रमा करनी है वृंदावन की। जी। देखिए रोहित, अगर बात करें आज के समय में, सिर्फ अगर हम चलने की भी बात करें तो एक समय के बाद थकावट होना शुरू कर देती है, शरीर दर्द करना शुरू कर देता है, और वहाँ पर आप इतनी बड़ी यात्रा करें, दंडवत यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो किस तरीके की कठिनाई हुई बीच में? किस तरीके का जो रहा कि आपको लगा कभी मन आपका भटका कि अब छोड़ देना चाहिए या फिर लौट जाएं? न मन तो इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। मन तो हाँ ऐसे करता है, पर भगवान के नाम पे चल रहा हूँ, गुरुदेव भगवान की कृपा से और आप भक्तों की कृपा से और राधा रानी की कृपा से। बस हार नहीं मानी, मुसीबत भी आई। मेरे चाचा का एक्सीडेंट भी हो गया, अब भी वो ICU में भर्ती हैं, पर तब भी मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ता चला आया। जी। तो जब आप चलते होंगे तो पहले तो ये बताइए, यात्रा कितने बजे सुबह कब इस शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर कब तक करते हैं पूरे दिन में? मैं यात्रा मैंने अब तक तो जैसे यहाँ वृंदावन से पहले राल तक तो मैंने की है, दोपहर के टाइम तक भी की है, 12 बजे तक, मतलब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। फिर राल के बाद मैंने दिन में बंद कर दी, फिर रात पूरी रात ऐसे पूरी रात करके फिर दिन में सोना। शुरुआत कहाँ से हुई, किस जगह से आप आते हैं और किस जगह से ये जो परिक्रमा की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ लगता है, क्षेत्र ब्रज लगता है, और जट्टारी के पास मेरा गांव है हजियापुर। वहाँ से यहाँ से दूरी है, मतलब मैं पहले बरसाना गया, फिर गोवर्धन से वृंदावन, तो टोटल दूरी 120 किलोमीटर है। अब वृंदावन की कर लूँगा तो टोटल दूरी 130 किलोमीटर हो जाएगी। जी। तो जब आप इस तरीके की परिक्रमा लगाते होंगे, रास्ते में हज़ारों लाखों लोग आपको देखते होंगे, मिलते होंगे, तो किस तरीके की बातें करते हैं, क्या कहते हैं आपसे? ज़्यादातर तो सब यही है कि अच्छा भाव है, अच्छा भाव है। अब हज़ारों में, 100 में 1-2 तो ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि एक मिले थे भक्त। अब जवाब तो मेरे पास है नहीं, गुरुदेव भगवान ही बोलते हैं जवाब नहीं देना चाहिए कि एक संत के लिए अपने शरीर को दुख दे रहा है, पर उन संत की वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, वो तो हमको पता है ना वो संत हमारे लिए क्या है। तो मैं किसी को जवाब नहीं देता, मैं तो राधा नाम पे चलता हुआ आ रहा हूँ। रोहित, कोई ऐसा बदलाव बताइए जो प्रेमानंद जी महाराज से जब आप जुड़े उसके बाद आपके जीवन में आया और उससे पहले नहीं था?
जैसे पहले मैं दोस्तों के साथ इधर उधर जाता था, शादी पार्टियों में भी चला जाता था। जैसे गुरुदेव भगवान से जुड़ा तो अब किसी के साथ जाने का मन नहीं करता, बस भगवान का नाम में ही मन लगता है। जहाँ भी लगता है, मतलब घर भी रहता हूँ तो बस हर टाइम भगवान का ही नाम दिखता है। जी। देखिए, कई बार इस तरीके के आरोप भी लगते हैं जब आप इस तरीके के काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि लोग अगर आप काम ही कर रहे हैं, श्रद्धा है आपकी, तो आप इसको सोशल मीडिया पर उजागर क्यों कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं ये लाइक्स, व्यूज़ के लिए तो नहीं है ये सारी की सारी चीज़ें, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इस कार्य से युवाओं को प्रेरणा जाएगी। क्योंकि मैं इसमें माता पिता का भी सम्मान है, भगवान का भी मान है और गुरुदेव भगवान का भी मान है। क्योंकि मैंने ये यात्रा अपने माता पिता के पैरों से आरंभ की है, गुरु के पैरों पर समापन करनी है, भगवान मेरे साथ हैं ही। तो इस यात्रा से माता पिता के प्रति युवाओं का भाव रहेगा, इसलिए मैं इसे सोशल मीडिया पर डालता हूँ। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, फॉलो वॉलो का कोई वो नहीं है। अगर अपना ये नहीं चाहता कि मुझे फॉलो करो ना करो, जिसको अच्छा लगे करो, ना लगे कोई बात ना। राधे राधे। इस यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान जब आप आए हैं, तो कोई ऐसे भक्त भी मिले जो आपसे प्रेरित होकर जानना चाह रहे हो कि आपकी कैसी जर्नी है और इस तरीके का वो भी कोई कार्य करना चाहते हो अपने गुरु के प्रति? हाँ, ऐसे एक दो भक्त का भी मैसेज आ रहा है। एक भैया जन कहाँ से थे पता ना, वो बोल रहे थे हम दंडवत करेंगे बागेश्वर धाम के लिए। तो आपका कैसा रहा आपका? मैंने कहा भाई सही है, राधा रानी आपको हिम्मत दे, हौसला दे। पर करना तो भाई, गर्मी तो है ही बहुत है, पर हाँ, इंसान पे ही वो तो अब खुद को ही पता चलती है। पर भगवान करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं। और भाव हो तो जी। जब आप पहली बार प्रेमानंद जी के आपने दर्शन किए, उनसे मिले, तो क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा। और मैं सुबह भी दर्शन करके आया, मतलब पदयात्रा में, तब भी बहुत अच्छा लगा। उनको लगती तो ऐसे लगता है कि बस यहीं रुक जा, कहीं मत जा। जी, जी। देखिए, आज के समय में कई, अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो एक अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर वृंदावन की बात करें तो लोग भक्ति के नाम पर बड़े-बड़े आडंबर कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ आप इस तरीके की भक्ति कर रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं और कहीं न कहीं दिशा विहीन हो गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि भाई अगर कोई नहीं संभल पा रहा है तो भगवान का नाम तो लेना चाहिए। तो और वैसे बहुत हैं जीवन में सुधार नहीं ला पाते, कि भाई आदत बन जाती है बहुत। जैसे आदत, गुरुदेव भगवान ही बोलते हैं कि आदत बन जाती है। तो आदत को सुधारने के लिए बस एक चीज़ डाल लो, भगवान का नाम। और भगवान का नाम डाल लोगे तो जीवन में पक्का सुधार आएगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सुधार है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। राधे राधे, शुक्रिया। जी, तो ये थे रोहित, जिन्होंने करीब आज 48 दिन हो चुके हैं और दंडवत यात्रा करते हुए प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुँचे हैं और ये संदेश दिया है कि युवा अगर चाहें तो अपना जो जीवन है वो एक सही दिशा में लगा सकता है, और जब वो भक्ति की शरण में आ जाता है, जब उसे भक्ति रोग लग जाता है, तो उसके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आ जाता है। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, और ये वीडियो और ये इंटरव्यू उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।